हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे ट्वेल्थ की जो बायोलॉजी है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सा रिप्रोडक्शन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें भी कोई मेल या फीमेल गमीट या सेक्सुअल गमीट इनका पार्टिसिपेशन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो सबसे पहली तो लाइन क्या है? द पीरियड थ्रू विच सर्टेन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या कहेंगे? जो ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म पूरे अपने उसका जो पूरा जीवन काल, पूरी जो लाइफ होती है, उससे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। जब तक वह जिंदा रहता है तो उस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। फिर दूसरी लाइन हमारी क्या है? नेक्स्ट लाइन क्या है? उसमें लिखा है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कंटिन्यूटी या अपना जो उसका एक कहते हैं पीढ़ी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन के करते हैं। रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं? वो अपने नई प्रोजनी को जन्म देते हैं, जिससे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फिर आगे पॉइंट है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस विच इन टर्न मैच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जब वो, जैसे मान लीजिए बर्थ लिया, बर्थ हुआ उसका, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो मैच्योर हो जाएगा, जिसे अगर हम ह्यूमन की रिस्पेक्ट में कहें तो उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्यूबर्टी स्टेज में है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन के लायक हो गया है। ठीक, वो मतलब अपने दूसरे बच्चे को या अपनी प्रोजनी को जन्म दे सकता है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। सबसे पहला रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व, एक ही इंडिविजुअल जिसमें इन्वॉल्व हो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल अगर इन्वॉल्व हों, अगर उनके सेक्सुअल गमीट्स अगर इन्वॉल्व हों तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। आगे बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, किसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग आर क्लोन ऑफ ईच अदर। जो जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे जो प्रोजेनी होगी वो क्या होंगी? उसकी हम कहें कि एकदम जेरॉक्स होते हैं, जेरॉक्स होंगे, अपने पेरेंट का जेरॉक्स होंगे या फोटो कॉपी हम कह सकते हैं। ठीक, वो सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह होंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन होते हैं। ठीक, फिर आगे बात आती है इट इज कम्युनिटी सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। जैसे अगर प्रोटिस्टा की बात करें एंड मोनेरा की बात करें तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जा सकता है। सॉरी। फिर बात आती है मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कई सारे टर्म आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला जो टर्म है बाइनरी फिजन एंड बडिंग। तो बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स। ये मतलब दो हाफ्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये एक सेल है तो ये टू हाफ्स में डिवाइड हो जाए, एक ये प्रोजनी हो जाए और एक ये प्रोजनी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सेल दो हाफ्स में जब डिवाइड हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके। फिर आती है बात बडिंग की। बडिंग क्या होती है?
बडिंग अगर हम बात हाइड्रा की करें, जब हाइड्रा के बारे में हम पढ़ते हैं तो हाइड्रा में होती है बडिंग। जैसे एक पेरेंटल पार्ट होता है उसका, एक पेरेंटल पार्ट हो गया मान लो हाइड्रा का, ये मान लो हाइड्रा है, तो उसके ऊपर ये आउटग्रोथ निकल आती है, इस तरह की आउटग्रोथ निकल आती है। और ये धीरे धीरे क्या करती है, एक नए हाइड्रा को बनाती है, एक नया हाइड्रा इससे बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ये क्या हो गई, इसे हम बडिंग कहेंगे। ओके, तो बडिंग में देखिए क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स unequally to form buds which remain attached to the parent initially and then detach। उसके बाद क्या होती है, जैसे मान लीजिए शुरुआत में जब प्री मैच्योरेशन में, प्री मैच्योर जो फेज होती है, तो वो अटैच रहता है, मतलब एक बड के रूप में, एक बड की तरह वो क्या रहता है, अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, ऐसे अटैच रहता है, ये अटैच रहेगा। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, डीटैच हो जाएगा। ये मतलब एक अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ओके, अब फिर बात आती है ईस्ट में भी बडिंग होती है। अगर ईस्ट की बात करें तो इसमें भी बडिंग होती है। डेवलपमेंट इनटू अ मैच्योर सेल, अगर मतलब वो डिटैचमेंट हुआ उसका, और उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे एक मैच्योर सेल में। और इस तरह का रिप्रोडक्शन किसमें होता है, ईस्ट में होता है। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हाइड्रा में भी बडिंग होती है। अब दूसरा टॉपिक आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कोनेडिया की। कोनेडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है। फिर जेम्यूल, अगर जेम्यूल की बात करें तो ये स्पंज होते हैं, जितने पोरीफेरेंस होते हैं उसमें क्या जेम्यूल बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। उसके बाद बात आती है बर्ड्स की। बर्ड्स में बर्ड्स किस में निकलते हैं, हाइड्रा में बर्ड्स निकलते हैं, जिसे हम बडिंग कहते हैं। फिर जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सॉरी। उसके बाद क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, जैसे एल्गी। एल्गी में क्या होते हैं, जू स्पोर होते हैं, जो कि नए इंडिविजुअल को बनाते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब बात आती है, इसके बाद बात आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई प्लांट है या पेरेंट प्लांट है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके पार्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, वो कैपेबल हों एक नए प्लांट को जन्म देने के लिए, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो कैपेबल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा उसमें। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो इट मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कैपेबल ऑफ गिविंग टू न्यू प्लांट्स। मतलब डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर होंगे जो कि कैपेबल होंगे नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे बात कर रहे हैं रनर की। रनर किसमें पाए जाते हैं, रनर रनर पाया जाता है ग्लैडियोलस में। उसके बाद राइजोम की बात करें तो जिंजर, अदरक में पाया जाता है। फिर सकर्ष होते हैं, ट्यूबर होते हैं जो पोटैटो में पाए जाते हैं, ऑफसेट होते हैं जो अगर ग्रेप्स की बात करें उसमें पाए जाते हैं। फिर ऑफसेट की, फिर बल्ब आता है, बल्ब किसमें, ऑनियन में पाया जाता है। तो ये बात हुई हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, प्रोपगेशन के बारे में। उसके बाद बात हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो अभी तक तो ये बेसिक नॉलेज था, बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। फिर क्या, फर्टिलाइजेशन होता है, पहले प्री फर्टिलाइजेशन आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। तो तीन तरह के इवेंट हो गए, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। इसमें क्या बनेंगे? मेल एंड फीमेल गमीट बनेंगे। अगर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में मेल गमीट स्पर्म होता है और फीमेल गमीट ओवा होती है। ओके। तो उसके बाद बात आती है दीज गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। दोनों फ्यूज करें, जैसे मान लो एक स्पर्म हो गया, एक ओवा हो गया, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर गए और किसको बनाए? एक जायगोट का फॉर्मेशन कर दिए। इसे हम क्या कहेंगे? जायगोट। ओके। तो ये जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जायगोट क्या करता है? फर्दर डिवीजन करता है। इसमें कई सारे डिवीजन होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट सॉरी ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? ये जाता है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल होती है उससे अटैच कर जाता है और धीरे धीरे डेवलप होके एक एम्ब्रियो बना लेता है। एम्ब्रियो में क्या? एम्ब्रियो बना के धीरे धीरे डेवलपमेंट होके फिर जब इसका मैचुरेशन हो जाता है उसके बाद पर्चुरेशन होगा। उसके बाद पर्चुरेशन स्टेज आ जाएगी। तो ये तो बात की बात है। तो इस इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, जैसे हमने वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, वहाँ जो प्रोजनी थी, प्रोड्यूस्ड प्रोजनी थी, वो आइडेंटिकल थी अपने पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ क्लोन थी। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा बहुत ज्यादा। तो क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट। बेसिकली अगर नॉर्मली हम देखें तो उसमें क्या होंगे? आइडेंटिकल नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या है? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है? अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बनेंगे। फिर अब बात आती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू टू स्टेजेस। दो स्टेज इसमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले स्टेज होती है जुवेनाइल फेज और फिर दूसरी होती है वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होती है? इसे हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव एंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है और नॉन रिप्रोडक्टिव फेज होती है ये। वेजिटेटिव फेज की देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ओके। इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक रैट, सीप, डॉग्स एंड काऊ एंड आगे देखते हैं, काऊ हो गया, टाइगर हो गया, उसके बाद द साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरी एंड ओविडक्ट इज कॉल्ड द ईस्ट्रस साइकिल। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन अगर हम रैट और सीप, काऊ, डॉग और टाइगर की बात करें तो इसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है। इन प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स हो गए एंड ह्यूमन इज कॉल्ड द इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमंस में हम क्या कहेंगे? जैसे मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। फिर बात आती है कि द सर्टेन मैमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, while some are called seasonal breeder। कुछ सीजनल होते हैं, कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, और दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली वन इन द फेवरेबल सीजन। ओके। फिर बात आती है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली एग्जिबिट सर्टेन इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट होते हैं? जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके बाद बात आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो क्या होता है? इवेंट टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गमीट। गमीट के फ्यूजन के पहले की जो स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? गमीटोजेनेसिस होगी। गमीटोजेनेसिस में दो पार्ट आएंगे, एक तो आएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या आएगा? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से ओवा बनेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा और
oogenesis से ओवा बनेगा। उसके बाद क्या होगा, गमीट का ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं गमीटोजेनेसिस की। तो गमीटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमीट, इसे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमीट इज कॉल्ड एज द गमीटोजेनेसिस। ओके। फिर बात आगे है कि गमीट्स आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनका क्रोमोसोम क्या होगा, एन होगा। लेकिन जब ये फ्यूज कर जाएंगे दोनों एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक। फिर आता है इन सम ऑर्गेनिज्म, सॉरी, in some organism like algae, they are almost similar or homo or isogamete and can't be categorized as a male and female gamete। कुछ ऐसे गमीट होते हैं, जैसे कि अगर एल्गी की बात करें तो उसमें आइसोगमीट होते हैं। अगर टाइप ऑफ गमीट की बात करें तो होमोगमीट होते हैं, हेट्रोगमीट होते हैं एंड आइसोगमीट्स होते हैं। तो जो आइसोगमीट होते हैं वो एक दूसरे से, होमोगमीट और आइसोगमीट लगभग एक ही होते हैं। तो आइसोगमीट क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल, मतलब अगर हमको ऐसे विजिबल कैरेक्टर इसमें कोई नहीं होता है कि इसको हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मेल गमीट है कि फीमेल गमीट है, क्योंकि इनका जो शेप साइज ये सब होता है ये नॉर्मल होता है, एक ही तरह का होता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। इन अदर ऑर्गेनिज्म टू गमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली या फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जैसे हेट्रोगमीट हो गए। हेट्रोगमीट में अगर हम मेल गमीट की स्पर्म की बात करें और ओवा की बात करें तो स्पर्म हमारा स्पर्म कैसा होता है, ऐसे होता है जिसमें टेल होती है, और ओवा क्या होता है, ओवल शेप का होता है, राउंड होता है। फिर बात आती है कि इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में पाए जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे या होमोथैलिक कहेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम डायोसियस कहेंगे, ओके, या हेट्रोथैलिक कहेंगे। इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म in a sexual flower, the female flower is called staminate and female का flower is called pistillate। तो फ्लावर में अगर फ्लावर की बात करें तो उसमें क्या होता है, एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है। फिर बात आती है कि गमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन तो होगा ही, जैसे पहले माइटोसिस होगी, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगी, फिर मियोसिस सेकेंड होगी, उसके बाद क्या, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ से क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है गमीट ट्रांसफर की। गमीट ट्रांसफर की बात करें तो फॉर देयर फ्यूजन टू टेक द प्लेस द गमीट नीड टू बी ट्रांसफर्ड। जैसे मान लीजिए गमीट गमीट तो बन गए, गमीट का प्रोडक्शन तो हो गया, अब उनमें क्या होना है, उसमें होना क्या है, उनका ट्रांसफर भी तो जरूरी है, क्योंकि जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तो फ्यूजन कैसे होगा। तब जब बात ट्रांसफर की आती है तो इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म द मेल गमीट आर मोटाइल। जब मोस्ट ऑफ द एनिमल की बात करें, अगर ह्यूमन की बारे में हम बात करें तो मेल गमीट स्पर्म है, तो स्पर्म में क्या होती है, टेल पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, मोटाइल होता है। वाइल द फीमेल गमीट आर नॉन मोटाइल, फीमेल गमीट अगर हुआ की बात करें तो वो नॉन मोटाइल होता है। And the male gamete need to medium for their movement. A large number of male gamete do not make it to the female gamete, and hence several thousand of male gamete are produced due to the overcome this loss. In angiosperm, इसके बाद बात आती है इन एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन कैरीज द मेल गमीट एंड ओव्यूल कैरीज द फीमेल गमीट। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें या फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें तो मेल गमीट होता है। अगर ओव्यूल की बात करें, ओवरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, फीमेल गमीट होता है। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर एंड नीड टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अब देखो, जैसे अगर हम ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें जो पॉलन ट्रांसफर की बात करें तो इसमें कई सारी चीजें काम कर सकती हैं। अगर बात करें कि अगर पानी से ट्रांसफर हुआ, अगर पॉलन ग्रेन का पानी से ट्रांसफर हुआ एक जगह से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक, अगर पानी का हुआ तो हाइड्रोफिली कहेंगे।
अगर विंड से हुआ, हवा से हुआ, तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कीड़े मकोड़े से या मधुमक्खी से हुआ तो उसे हम कहेंगे एंटमोफिली। ओके, तो ये कई इस तरह के कैटेगराइजेशन होते हैं। अब बात आती है कि स्टिग्मा आज प्रेजेंट क्लोज्ड बाई डायोसियस प्लांट, इट टेक्स प्लेस बाई पॉलिनेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, तो ये क्या करेगा, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी। इसमें कई सारे पॉलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं, और यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और ये ओव्यूल में जाके ट्रांसफर हो जाता है। ओव्यूल में जाके वहां से फीमेल गमीट से ये क्या करता है, फ्यूजन कर लेता है। फिर बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, अभी तक तो फ्री फर्टिलाइजेशन की बात हुई, अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की इवेंट इवेंट की बात आती है। तो fertilization event is the most important event in the sexual reproduction. This process also called syngamy. Fertilization को हम syngamy भी कहते हैं। Leads to the formation of the zygote. ये क्या कर देती है कि fertilization के बाद zygote का formation हो जाता है। However, in some organism, zygote formation takes place without the fertilization, also known as the पार्थिनोजेनेसिस occurs in, जैसे रोटीफर्स हो गए, हनी बीज हो गए एंड लिजार्ड हो गई। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन ना होके ऐसे ही जायगोट फार्मेशन हो जाए, जायगोट का फार्मेशन हो जाए विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। In most aquatic organism and amphibian, fertilization takes place out their body and term as the external fertilization. अगर बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर इंटरनल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है। Their eggs and offspring are highly vulnerable होते हैं to predator, and this threaten their survival up to the adulthood. In most terrestrial organism, fertilization is internal, that is takes place inside the female body. Inside in this process, the male gamete is motile and reaches to the female gamete to fuse with it, thereby forming zygote. Male gamete are produced in the large number. तो अगर हम स्पर्म एंड ओवा की ही बात कर लें तो मेल से जो उसका सीमेन होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, लेकिन अगर अगर हम ओवा की बात करें तो ओवा तो एक ही होता है। तो ये उससे जाके फ्यूज करता है, और ये यूट्रस में ये मतलब इंसर्ट हो जाता है। यूट्रस में इंसर्ट हुआ, उसके बाद क्या होती है, आगे की प्रोसेस होती है, और ये धीरे धीरे जाके फैलोपियन ट्यूब में जाके ओवा से फ्यूज कर जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आगे आगे की स्टेज क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे हम बात करें जायगोट की, the haploid gamete fuse to form a diploid zygote in all organism। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हैप्लॉइड गमीट होते हैं उनका फ्यूजन तो हो गया, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, वो जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अ जायगोट इज फॉर्म्ड इन एन एक्सटर्नल फार्म, उसका होता है एक्सटर्नल मीडियम में उसका फॉर्मेशन होगा, एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द जायगोट इज फॉर्म द इनसाइड द इंडिविजुअल। जायगोट कहाँ बनता है, इंडिविजुअल के अंदर उसका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर बात आती है आगे, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्स सराउंडिंग। उसकी सराउंडिंग और उसके ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है उस पर डिपेंड करता है कि जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। इन सम ऑर्गेनिज्म द जायगोट डज नॉट डेवलप इमीडिएटली एंड डेवलप a thick wall around itself. This wall is resistant to damage and desiccation.
फिर बात आती है एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? इट इज एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। जायगोट से जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस होती है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। इसमें बहुत सारा सेल डिवीजन होगा और डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद क्या होगा? सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं सेल डिवीजन के द्वारा, उसमें क्या होगा? बहुत इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज होगा और सेल का नंबर बढ़ जाएगा। फिर सेल डिवीजन जब इंक्रीज होगा तो बहुत सारी जब सेल हो जाएंगी तो क्या होगा? स्पेशलाइज टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म से क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है। फिर आगे है कि एनिमल कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द हाउ एंड वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक्स प्लेस। दीज कैटेगरीज आर ओविपेरस। तो ओविपेरस में क्या होता है? ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओवा ओवा का प्रोडक्शन करते हैं। तो द फर्टिलाइज एग इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस सेल एंड इज रिलीज इनटू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। जैसे हम बात करें बर्ड्स की तो ये इनका जो एम्ब्रियो है अपने चारों ओर क्या एक कैलकेरियस कैलकेरियस एक सेल बना लेता है। और मुर्गा या अगर हम मुर्गी की ही बात कर ले, हेन की बात कर ले, तो ये इसको बाहर निकाल देती है, बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में निकाल के रख देती है। फिर वहां पे उसका क्या, वो हैचेस आउट होते हैं और वहां से यंग वन निकलता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अंडे अंडे को देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओविपेरस कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वन को बनाते हैं और जो जायगोट का डेवलपमेंट है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो, जो फीमेल की बॉडी में जायगोट का डेवलपमेंट हो, तो उसे हम वीवी पैरस कहते हैं। जैसे मैमल्स हो गए और इनसे इंक्लूडिंग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी क्या होता है? ये ह्यूमन क्या है? वीवी पैरस होता है। फिर इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जायगोट कहाँ बनता है? अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो जायगोट कहाँ बनेगा? ओव्यूल में बनेगा। इनसाइड द ओव्यूल बनता है जायगोट। फिर जायगोट की बात करें तो डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल क्या बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा सीड। फिर ओवरी 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 क्या बनाती है? ओवरी फ्रूट बनाती है। एंड फ्रूट से क्या बनेगा? फ्रूट कंटेन सीड। फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, ये फिर इनका डिस्पर्सन होता है, जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बाद नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो तो ये पूरी प्रोसेस हमारी हो गई सेल डिवीजन के बारे में। ओके। ओके, थैंक यू।